अमेरिका की विध्वंसक एयर स्ट्राइक से दहला यमन। हूती पर अमेरिका लगातार कर रहा है प्रचंड प्रहार। यूएस यूके की बमबारी में हूती के 13 ठिकाने देखिए तबाह हो गए। अमेरिका और इंग्लैंड मिलकर ये तबाही मचा रहे हैं यमन की सरजमीन पर। रेड सी में हूती के 8 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। वॉरशिप को लगातार टारगेट कर रहा है हूती। ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से बताया गया है। तो यमन में अमेरिकी एयर स्ट्राइक से पलटवार को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो आपके सामने रख देते हैं। रेड सी से यमन तक हूती ठिकानों पर यूएस यूके के हमले हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आज तक हमने पहुंचाई। बता दें आपको, FA-18 फाइटर जेट से हूती के 13 ठिकानों को तबाह कर दिया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि रेड सी में हूती के 8 ड्रोन और एक शिप को नष्ट किया गया। जी हाँ, USS ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर से दागी गई हैं मिसाइलें। अमेरिकी वॉरशिप को टारगेट कर रहा है हूती और ये हमले उसी का अंजाम है। अमेरिका ब्रिटेन ने 5वीं बार हूती पर एक साथ अटैक किया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सिवात सर, आप ये साफ तौर पर ये हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की बात हो, यूके की बात हो, हूती और इस तरीके के प्रॉक्सी संगठन टिकते नहीं है लगातार, लेकिन चैलेंज जरूर पोज किया जा रहा है। हाँ देखो, सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से रेड सी के अंदर ये दायरा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हौती रेबल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। और ये सच्चाई है, ईरान का ही सपोर्ट है। इनके पास हथियार देखें किस प्रकार से, इनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल भी है, इनके पास ड्रोन्स भी हैं, इनके पास रॉकेट भी हैं, इनके पास बाकी छोटी मिसाइलें भी हैं। तो ये एक प्रकार से प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका पे, जिस प्रकार से इन्होंने सबसे बड़ा जो शिप है युद्धपोत आइजनहावर पे अटैक करके इन्होंने क्या मैसेज भेजा है कि अब रेड सी आपके लिए नहीं खुला है और ना कोई भी जो शिप जारी है यूरोप या इजराइल उसको हम टारगेट करेंगे। इसका मतलब पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके जाएगा और 15 से 20% उसका रेट बढ़ेगा और 10 से 12 दिन उसके ड्यूरेशन बढ़ेगी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये सारा का सारा हो रहा है, इसके अंदर ईरान जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है। हम इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हौती रेबल हैं वो अकेले काम नहीं कर रहे, ना हिजबुल्लाह कर रहा है ना हमास, ये ईरान है। और आज ईरान के साथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रशिया और चीन भी खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो अभी रेड सी के अंदर लड़ाई बढ़ेगी और उसका कारण यही है कि वो नहीं चाहते कि इजराइल की तरफ या यूरोप की तरफ एशिया से कोई भी ट्रेड आए। और इसके लिए उन्होंने जो नीति अपनाई है, उन्होंने कहा है कि आप डायरेक्ट हमला करो अमेरिकन युद्धपोत पे, जिससे वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो और बाकी जो शिप हैं वो डरे और वो इस रास्ते को इस्तेमाल ना करें। और मुझे लगता है इसमें काफी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं जिस प्रकार से ये नीति अपनाई है। और मुझे लगता है समीर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हिजबुल्लाह जो अभी क्वाइट नजर आ रहा है, कुछ एक दिन में हिजबुल्लाह भी बहुत एक्टिव रहेगा। तो ये समझना कि ये लड़ाई के अंदर कोई ना कोई सीज फायर हो जाएगा। स्पेशली जो हम सोच रहे हैं रफा में, ये चांसेस बड़े कम हैं क्योंकि ये बड़े कम है। इजराइल भी बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। राफा, जहां पर इस वक्त गाजा की ज्यादातर आबादी मौजूद है, वहां पर शरणार्थी शिविर पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं ये ट्रिपल एच भी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ।